बेरोजगारों को लग सकता है एक जोरदार झटका। मैं आपको बताते चलूँ कि बिहार में गठबंधन टूटती है तो बेरोजगार युवाओं और किसानों को, छात्र और नौजवानों को, बेरोजगारों को झटका लग सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार ने मिलकर जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार देना शुरू किया था, हालांकि बिहार में शिक्षकों को और भी कुछ विभाग हैं जिनमें ज़्यादातर रोजगार का सृजन किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे भी विभाग हैं जहां पर नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव की सरकार ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ बरगलाए रखा। जैसे कि 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों और संविदा कर्मियों को, 5.5 लाख संविदा कर्मियों को सरकार बरगला कर रखी थी। उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने और सारे विभागों में, जैसे शिक्षक का विभाग हो, बिहार पुलिस का विभाग हो, उन सभी में नियुक्तियां भर दी, लेकिन संविदा कर्मियों और सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बेरोजगार बनाए रखा। लेकिन उसके बावजूद भी चलिए कुछ लोगों को रोजगार तो मिला। अब क्या होगा कि जब जदयू और राजद की गठबंधन टूटती है तो बेरोजगारों के मुंह पर ताला लग जाएगा, बेरोजगारों के जीवन पर ताला लग जाएगा, बेरोजगारों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इसलिए कि एनडीए गठबंधन जो है वो बेरोजगारों को हमेशा नौकरी के बारे में सोचती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ सेना में, फौज में ही नौकरियां निकालती है, बाकी कोई विभागों में नौकरियां नहीं आती है। ये बीजेपी गठबंधन का जो है मैनिफेस्टो में है कि नौकरी नहीं देना है। तो नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है तो बेरोजगारों को बड़ा झटका लग सकता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 2014 के चुनाव से बाद, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब से जहां भी बीजेपी की सरकार बनती है वहां बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, नौकरी नगण्य हो जाती है। इसलिए कि आपने देखा होगा कि रेलवे में कितने सालों से बहालियां नहीं आ रही है और भी बहुत सारे विभाग हैं, प्रखंडों में बहालियां नहीं आ रही है, जिसके बावजूद 2014 के बाद से जितने लोग बेरोजगार भारत में हुए हैं उतना बेरोजगारी शायद किसी भी देश में नहीं हुआ होगा। कांग्रेस की सरकार थी तो अच्छी बात है कि कांग्रेस की सरकार थी तो बेरोजगारों को नौकरी मिलता था। बैंक विभाग हो या फिर आईबीपीएस का एग्ज़ाम देना हो या फिर रेलवे के एग्ज़ाम देना हो, भले ही 4 साल 5 साल के बाद फॉर्म भरने के बाद बहाली एग्ज़ाम होती थी, लेकिन बहालियाँ हमेशा आती रहती थी। 2012 में अगर बहाली निकलती है तो 2019 में भी एग्ज़ाम होता था, लेकिन एग्ज़ाम तो होता था। लेकिन 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से बहाली ही नगण्य है। बेरोजगारों को सरकार बेरोजगारों पर ध्यान ही नहीं देती है, किसानों पर ध्यान ही नहीं देती है। वही हाल अगर एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार की सरकार अगर सत्ता में आती है तो फिर से वही स्थिति बिहार की हो जाएगी। जो भी नौकरियां निकल रही है वो नौकरियां बंद हो जाएगी और बेरोजगारों के मुंह पर ताला लग जाएगा, बेरोजगारों के पेट पर ताला लग जाएगा। बेरोजगार जो है फिर से उसी दिशा में चले जाएंगे जैसे पहले होता था। तो इसलिए बेरोजगारों को अगर रोजगार चाहिए तो किसकी सरकार बनाना है ये आप बताइएगा, किसके साथ रहना है ये आप बताइएगा। नहीं तो फिर संविदा कर्मी, सांख्यिकी स्वयंसेवक और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं जो सभी राज्यों में उनको नियमित कर दिया गया है, लेकिन बिहार में नहीं किया गया था। अब देखिए कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।